ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम भोलेनाथ की एक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, माता पार्वती तथा भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नजर एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे और वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि सरिता, पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने आज ही एक नई दुकान खरीदी है। तब सरिता अपने पति से कहती है कि ऐसा नहीं है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा है सो वो है, हमारे भाग्य में नहीं। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। तब सरिता का पति उससे कहता है कि पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, प्रभु की कृपा हम पर कब होगी, न जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। यह सुन माता पार्वती बोली, भोलेनाथ आप चाहो तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हो, फिर क्यों नहीं बनाते। तब भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, इनके भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती आगे चले गए। तब माता पार्वती की नजर एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी, जो उससे कुछ कह रही थी कि सुनो जी, आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे अपने बेटे के लिए अच्छे खिलौने खरीदना है। तब साहूकार अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, कल ले लेना। धरती का यह नजारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव मैंने देखा है धरती पर जो लोग पहले से ज्यादा दुखी और गरीब है, आप उन्हें और ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उन्हें और ज्यादा सुख देते हैं, ऐसा क्यों। तब महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रुकेंगे, यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाओं को दूर कर दूंगा। तब माता पार्वती और महादेव ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती अब जब हम धरती पर मनुष्य रूप में आ ही गए हैं तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन बनाने के लिए सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। ऐसा कहकर महादेव चले गए और माता पार्वती चूल्हा बनाने ईंट लाने चली गई। माता पार्वती ने देखा कि यहाँ तो सब मकान सुंदर सुंदर है, यहाँ से ईंट लेना ठीक नहीं है। तभी माता पार्वती की नज़र एक टूटे फूटे मकान पर पड़ी। माता पार्वती ने उसी टूटे मकान से ईंट ले लिया और घर आ गई। तभी महादेव भी आ गए। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, भोजन सामग्री कहाँ है। तब महादेव ने कहा, अब हमें धरती पर रहने की जरूरत नहीं है। माता पार्वती ने कहा, क्यों। तब महादेव ने कहा, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया। माता पार्वती ने कहा, कैसे। तब महादेव ने पूछा, आपने चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लाया है। तब पार्वती माता ने कहा, एक टूटे घर से। तब महादेव ने कहा, आपने अच्छे घरों से ईंट क्यों नहीं लाया। तब माता पार्वती ने कहा कि उनके मकान बहुत सुंदर है और उन्होंने बहुत अच्छे से उसे रखा है। तब महादेव ने कहा, आपने भी तो टूटे हुए घरों को और खराब कर दिया। जिन मनुष्यों ने अपने कर्मों से सब कुछ अच्छा कर रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है। तब सबके पास सब कुछ नहीं होता, मनुष्य को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस लौट जाती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हम आगे वीडियो में लक्ष्मी नारायण भगवान की एक कहानी का श्रवण करेंगे।
एक समय की बात है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मनुष्यों में भक्ति इतनी बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते रहते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति इतनी बड़ी है। तब भगवान विष्णु बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी तो नहीं कहते। तब माता लक्ष्मी कहती है कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। तब घर के यजमान ने घर का दरवाजा खोला और कहा, बोलिए। तब भगवान बोले, मैं आपके नगर में भगवान का कीर्तन और कथा करना चाहता हूँ। तब यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहिए। तब गांव के लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां करने लगे। पहले दिन कुछ लोग आए, दूसरे तीसरे दिन भीड़ बढ़ने लगी। यह देख भगवान खुश हुए। अब माता लक्ष्मी ने सोचा कि परीक्षा का समय आ गया है। तब माता लक्ष्मी बूढ़ी महिला का वेश धारण करके उसी गांव में आई जहां भगवान विष्णु कथा सुना रहे थे। गांव की एक महिला अपना द्वार बंद कर कथा सुनने जा ही रही थी कि बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तब उस महिला ने कहा, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बहुत प्यास लगी है। तब उस महिला ने लोटे में जल लाया। जल पीकर बुढ़िया ने लोटा वापस कर दिया और वह सोने का हो गया। महिला ने सोचा, पहले यह लोटा स्टील का था, फिर सोने का हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बुढ़िया को खाने का पूछा, लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया और कहा, तुम्हें देर हो रही है, तुम कथा सुनने चली जाओ। अब महिला कथा सुनने चली गई। वहां जाकर उसने सभी को यह बात बताई। सभी कथा में से उठकर जाने लगे। अगले दिन कथा में भीड़ कम हो गई। भगवान ने पूछा, भीड़ कम क्यों हो गई? तब यजमान बोला, गांव में एक चमत्कारी महिला आई है। वो जिनके घर भी जाती है उनके घर का पानी पीती है, गिलास स्वर्ण की बन जाती है। जिनके घर खाना खाती है, थाली स्वर्ण की हो जाती है। फिर वह यजमान भी कथा में से उठकर चला गया। भगवान समझ गए कि माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। यजमान माता लक्ष्मी के पास जाकर बोले, हे देवी, मैं तो अपने घर में भगवान की कथा करवा रहा हूँ और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। तभी बुढ़िया बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे घर तो कथा चल रही थी और कथा करने वाले महाराज भी तुम्हारे घर ही ठहरे हैं। ऐसी बात है, मेरे साथ चलिए, मैं महाराज की व्यवस्था किसी धर्मशाला में करवा देता हूँ। ऐसा उस यजमान ने बुढ़िया माता से कहा और उन्होंने भगवान को धर्मशाला में भिजवा दिया। अब यजमान के घर के सामने बुढ़िया को बारी बारी से घर ले जाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। तब माता लक्ष्मी ने गांव वालों से कहा, आप सबने भगवान विष्णु को तो बाहर करवा दिया, आपको लक्ष्मी किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? लक्ष्मी तो वही निवास करती हैं जहाँ उसके प्रभु की पूजा होती है। आपने लक्ष्मी के लिए मेरे प्रभु को बाहर किया है, इसलिए लक्ष्मी भी यहाँ से चली जाएगी। सभी गांव वालों ने मिलकर माता लक्ष्मी से माफी मांगी। तब भगवान विष्णु भी वहां आ गए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, देखा प्रभु, मैंने सत्य कहा था ना कि भक्ति सिर्फ धन के कारण ही बड़ी है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, जहाँ पर नारायण की पूजा विधि विधान से होगी उन्हें लक्ष्मी अवश्य ही प्राप्त होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। विष्णु की, भगवान विष्णु की जय। अब हम माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। माघ महात्म 20वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है,
शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अनुच्छेद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। माघ महात्म 21वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्मा को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्नान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लखड़खाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा
उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तर्षितन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब श्रुति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानहु नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं वृत बोध विलक्षण। हरहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। बोलो भगवान विष्णु की जय। श्री लक्ष्मी चालीसा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पुरहु मेरी आस। सिंधु सुथा विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरहु आस हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बिका। सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी। विनती यही हमारी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी। दीनन की तुम हो हितकारी, विन और नित्य तुम ही महारानी। कृपा करो जग जननी भवानी,
के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनिदासी, जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलता सेवा कीन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेऊ अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहो तक महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई, त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी, जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई रोग न सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोड़ी अति दीना, विप्र बोलाए कह पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दीन चालीसा, ताप पर कृपा करे गौरी सा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय उर प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहु नाही, मोहि अनाथ की सुधि अब लीजिए, संकट काटी भक्ति मोहि दीजिए, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण, कही कृपा में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि अति नहीं अधिकाई, रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी, त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्राश, जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश, रामदास धरी ध्यान नित, विनय करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर करहु कृपा की कोर, बोलो माता लक्ष्मी की जय। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा शुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान, जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत शंतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग शोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत शता शत्रुन छयकारी, नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन अब मिली तुम ही जुहारी, तुरत सडानन आप पठायु, लवनी में स्म मारि गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूरम प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, किन्ह दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन राम चंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा
तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रश्न दिए इच्छित भर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहित चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पितु भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करहो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। इति श्री शिव चालीसा समाप्त। श्री पार्वती चालीसा। जय गिरि तनए दक्ष जे, शंभु प्रिय गुणखानी। गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी। बोलो माता पार्वती की जय। ब्रह्मा भेद न तुमरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। षडमुख कही न सकत यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। ते उपार न पावत माता, स्थित रक्षलय ही सजाता। अधर प्रवाल सदृश अणु अरुणारे, अति कमनीय नयन कजराले। ललित ललाट विलेपित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनहर। कनक बसन कंचुकी सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखी सहज ही मन लोभा। बाला अरुण अनंत छविधारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन, तापर राजती हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजती, जगमग नाग यक्ष रव पूजित। गिर कैलाश निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु म तुम्हारी उजियारी। है महेश प्राणीश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवाले। उन सो पति तुम प्राप्त कीन्ह जब, सुकृत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे गो तिनकी। सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल को छवि छाई, नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित अस्कीन हो, विष लय आपो तीन ही अमी दीन हो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दूरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भय भीता सो माता गंगा, लज्जा मैं है सलिल तरंगा। शौत समान शंभु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी जो धाई। ते ही को कमल बदन मुरझायो, लखी सतवर शिव शीस चढ़ायो। नित्यानंद करी वरदायिनी, अभय भक्त कर नित अनपाइनी। अखिल पाप त्रय ताप निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्धपीठ तेहि आपहु बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद सने विधात्री। रिपुक्षय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रतिपाणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीन्ही, नारद सो जब शिक्षा लीन्ही। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थि मात्र तन भय तुम्हारा।
पत्र घास को खाद न भायु, उमा नाम तब तुमने पायु। तब बिलोकी ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन डिगी न हारे। तब तब जय 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 उच्चारेउ, सप्त ऋषि निज गेह सिद्धारेउ। शुर विधि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमा वर पति तुम 300, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। एवं अस्तु कहिते दो उगए, सुफल मनोरथ तुमने लय। करी विवाह शिव सो भागा, पुनः कहाई हर की वामा। जो पढ़ी है जन यह चालीसा, धन जन सुख दे है तेहि ईशा। कोटि चंद्रिका शुभग सिर, जयति जयति सुख खानी। पार्वती निज भक्त हित, रहउ सदा वरदानी। इति श्री पार्वती चालीसा समाप्त। बोलो माता पार्वती की जय। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।